कभी कभी सोचता हूँ इन रोज रोज के थकान भरी जिंदगी से दूर कोई सुकून भरी जगह चला जाऊं, जहां नेचर के बीचों बीच खुली हवा में जी भर कर सांस लूं। और अगर थकान ही महसूस करना हो तो कहीं किसी ट्रैक करके थक जाऊं। जब ट्रैक्स की बात सामने आती है और मैं जो कि एक बिगिनर हूं, तो एक ऐसी जगह की बात याद आती है जहां मुझ जैसे बिगिनर्स आसानी से कोई ट्रैक कर सके। तो ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां से मैं जल्द से जल्द एक वॉल्वो बस की टिकट बुक करवा लेता हूं और पहुंचता हूं आपके आश्रम मेट्रो, जहां से ये बस मुझे लेकर जाने वाली थी मनाली। और मनाली की खूबसूरती के बारे में आपको क्या बताऊं, आप खुद आगे चलकर देख लेना। ये बस नई दिल्ली से हरियाणा होते हुए हिमाचल प्रदेश के मनाली जाने वाली थी और ये सफ़र होने वाला था काफ़ी खूबसूरत और उतना ही लंबा भी, पूरे 15 घंटे की। अभी बज रहे हैं 10:30 और हम पहुंचे हुए हैं। ये ढाबा मेरे पीछे आप देख सकते हो, इसका नाम है द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो ऑल द पैसेंजर्स इन द बस, दोज हु वांट टू हैव देयर डिनर, दे हैव गॉन इनसाइड। जिनको खाना खाना हो और जिन्हें नहीं खाना हो, जैसे कि मैं हूं, तो आई हैव बीन वेटिंग ओवर हियर। सारे लोगों का खाना पीना हो जाए, देन द बस विल अगेन स्टार्ट इट्स जर्नी। तो ऑलरेडी आई एम डन विद द लंच। काफी हेवी लंच हो गया था, तो आई हैव डिसाइडेड नॉट टू टेक एनीथिंग फॉर डिनर राइट नाउ। सो वेट एंड वॉच, थोड़ा सा चलते हैं, फिर मॉर्निंग में आपको व्यूज दिखाएंगे कि हिमाचल में मनाली के व्यूज कैसे आएंगे। चलते चलते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला, लेकिन जब आँख खुली तब नज़ारे पूरी तरह बदल चुके थे। फाइनली आई रीच्ड मनाली और फिर मुझे जाना था अपने होटल, जहां मैं कुछ ही देर में जा पहुंचा। So this is the view from my hotel, बरोड वाटरफॉल कॉटेज। ये है वो वाटरफॉल, अगर आप देख सकते हो। दिस इज नोन एज बरोड वाटरफॉल और ये अनएक्सप्लोर्ड है अभी तक। लोग जानते हैं लेकिन काफ़ी कम लोग जानते हैं इसके बारे में, और इसी के नाम पर बेस्ड है हमारे इस होटल का नाम, बरोड वाटरफॉल कॉटेज। ये नीचे सारे एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, सारे सेब के पेड़ हैं। अभी तो सेब इसमें है नहीं, आई थिंक सितंबर तक सारे सेब तोड़ लिए जाते हैं, क्योंकि विंटर आने लगता है तो उसके बाद सेब मिलते नहीं हैं। सो लेट्स बिगिन द रूम टूर। ये है मेरा रूम, दिस इज द बेड, और ये विंडो, यहाँ से भी व्यूज आते हैं अच्छे। सी, यहाँ एक टीवी लगी हुई है। दे प्रोवाइडेड टी फॉर द मॉर्निंग। मेरे लगेजेस यहाँ पर हैं। दिस इज द वॉशरूम, काफी साफ सुथरा है, वेरी नीट एंड क्लीन। अब जो मेन व्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट हैव अ लुक। वाह, दिस इज व्हाट आई कॉल अ व्यू। पूरा मनाली शहर दिख रहा है और वो रोहतांग पास के पहाड़। जैसे कि मेरे होटल के ओनर ने बताया, ये हामटा पास है। जो हामटा पास के लिए ट्रेकिंग वगैरह होती है, लोग इधर से होकर हामटा पास कवर करके जाते हैं।
होटल में फ्रेश होने के बाद मैं चल पड़ा यहाँ के मोस्ट फेमस ट्रैक पर, जो था जोगिनी वाटरफॉल ट्रैक। मनाली के मेन टाउन से करीब 3 किलोमीटर दूर ये ट्रैक जाना पड़ता है वशिष्ठ विलेज होकर, जहाँ पर महर्षि वशिष्ठ का सदियों पुराना एक मंदिर है। What a beautiful view। नीचे ब्यास रिवर फ्लो कर रही है और ये खूबसूरत बर्फ से ढके हुए पहाड़। दिस इज वेयर वी विल बी गोइंग। ये जोगिनी वाटरफॉल है। अकॉर्डिंग टू लीजेंड्स ये मंदिर करीब 5000 साल पुराना है और किसी एक जमाने में ये महर्षि वशिष्ठ की तपोस्थली हुआ करती थी। This is the way to the hot water spring। This is actually a sulfur spring। कहा जाता है कि इसके पानी में अगर आप नहाओ तो आपके जो भी स्किन डिजीजेज है वो सारे दूर हो जाएंगे। यहाँ पर गर्म पानी के कुछ कुंड भी मौजूद है, जो असल में सल्फर हॉट स्प्रिंग्स है। इस कुंड में नहाने से लोगों के स्किन रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं, कारण इसके पानी में मौजूद है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर एक राम मंदिर और शिव मंदिर भी मौजूद है और इनका आर्किटेक्चर भी देखने लायक है। These temples have very beautiful wooden carvings and ऐसे आर्किटेक्चर आपको शायद ही कहीं पर इंडिया में देखा। और फाइनली मैं स्टार्ट करता हूँ अपना ट्रैक, जो वशिष्ठ विलेज होते हुए आगे 3 किलोमीटर तक चढ़ाई के बाद छोटे छोटे कैफेज बने हुए हैं। वाला था जोगिनी वाटरफॉल्स। कुछ खाना हो या स्टे करना हो उसके लिए बेस्ट है। इस वाटरफॉल को मैंने काफ़ी सारे वीडियोस और फोटोज़ में देखा था, और मनाली के इस हाईएस्ट वाटरफॉल तक जाना मेरे लिए एक सपना था। है यार, यहाँ आगे एक पॉइंट है जहाँ जिप लाइनिंग जैसे एक्टिविटीज होते रहते हैं, तो जिनको इंटरेस्ट होगा वो जरूर करेंगे। यहाँ के व्यूज गजब के हैं, देखने लायक है। सो दिस इज द स्मॉलर वन, छोटी जोगिनी फॉल्स जो है। उससे ऊपर वहाँ कहीं पर बड़ा वाला जोगिनी फॉल्स है जहाँ हम अभी जाने वाले हैं। तो यहाँ से होती है जिप लाइनिंग। ये कार है बंदा जिप लाइनिंग करते हुए। देवदार के खूबसूरत और घने जंगलों के बीच से होते हुए इस ट्रैक में दूर से ही आपको झरने की आवाज सुनाई देती है। Actually, I was following this trail as well as following the sound of the waterfall.
दूर से आ रही झरने की आवाज मुझे आकर्षित कर रही थी अपनी ओर, और मैं उसकी ओर खींचा चला जा रहा था इन घने देवदार के जंगलों के बीच से। चलते चलते पहली बार मुझे मेन जोगनी वाटरफॉल्स की एक झलक देखने को मिलती है। This indeed is very tough. मेन वाले वाटरफॉल तक जाने के लिए ये वाली ट्रैक है जो कच्चे रास्तों से। It's better if you take rest, then move on. एक ओर जहां बर्फ से ढकी हुई चोटियां थी, तो दूसरी ओर करीब 150 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ जोगिनी वाटरफॉल्स था। करीब 1 से 1.5 घंटे के ट्रैक के बाद आई वॉज हियर बिलो द मेन जोगिनी वाटरफॉल्स। यहाँ तक आने के लिए तरस रहा था। काफ़ी सालों से कई वीडियोस देखे, फोटोज़ देखे, फाइनली मेन वाटरफॉल जोगिनी का वहाँ तक आप पहुँचे। नीचे वशिष्ठ गांव था, वशिष्ठ गांव पार करके 2 छोटे वाटरफॉल पार करने के बाद ये मेन बड़ा वाला वाटरफॉल आया। Finally, we have completed the Jogini waterfall trek. So this is the wilderness of Manali. अभी तक मनाली टाउन को आप लोगों ने देखता आया है। Just look behind me. This is a pine forest. इसके अंदर से होकर के हम गए भी थे, and then we are also returning back. Steep था, exciting था, adventurous था. So this is the trail. ये वही रास्ता है ना जिससे गए थे? We were back on the same trail. It was time to get back. क्योंकि काफी सारी जगह थे मनाली में जिनको मुझे एक्सप्लोर करना था, तो वापस चल पड़े हम। तो कुछ इस तरह मैंने कंप्लीट की अपनी लाइफ का पहला सोलो ट्रैक, एंड दैट टू वापस आ गए ब्यूटीफुल प्लेस। घरों को देखो, आस पास इकट्ठा करती हुई। आपका घर है, काफी खूबसूरत है और यहाँ से व्यूज और अच्छे हैं। यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस सुकून की तलाश में मैं यहाँ आया था, मुझे वो फाइनली यहाँ पर मिल ही चुका था। लेकिन जाना था, क्योंकि अभी पूरी मनाली को एक्सप्लोर करना मेरे लिए बाकी था।